क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। शारजाह के मैदान में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आखिरी 4 ओवर आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा रोमांचक रहे। आखिरी ओवर तो सांसें रोक देने वाला था, लेकिन दिल्ली को फाइनली फिर भी हार मिली और दिल्ली टूर्नामेंट से बाहर हो गई। जिस दिल्ली ने लीग मुकाबलों में एक छत्र राज किया था, एक तरफा जीतें हासिल की थी, वही दिल्ली बाहर हो गई। इसीलिए तो ये हार दिल्ली के खिलाड़ियों को बर्दाश्त नहीं हुई और मैदान में आंसुओं का सैलाब आ गया। पृथ्वी शॉ मैदान में गिर पड़े तो वहीं ऋषभ पंत रोते रोते उनकी आवाज ही बंद हो गई। श्रेयस अय्यर रिकी पॉन्टिंग के गले लगकर जी भरकर रोए। डकआउट में हर खिलाड़ी गमगीन था। तो कैसा था माहौल दिल्ली की हार के बाद शारजाह के मैदान का, आपको दिखाते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या दिल्ली ये मैच जीत सकती थी, क्या दिल्ली फाइनल में जाने की हकदार थी। कमेंट जरूर करें। तो दिल्ली की टीम ने जैसे ही बोर्ड पर 135 रन बनाए तो बेहद कम स्कोर होने के चलते तभी दिल्ली की हार लगभग तय हो गई थी। और ऊपर से केकेआर के ओपनर्स ने धमाकेदार खेल दिखाया और दिल्ली को जीत से बहुत दूर कर दिया। मगर केकेआर की पारी के आखिरी 4 ओवर बेहद ड्रामेटिक रहे। जीत से बहुत दूर दिख रही दिल्ली अचानक मैच में वापस आई और आखिरी ओवर में तो अश्विन ने 2 विकेट निकाल कर केकेआर की सांसें अटका दी। मगर राहुल त्रिपाठी ने छक्का मार दिया और केकेआर को मैच जिता दिया। अब यह हार दिल्ली के लिए बेहद ज्यादा इमोशनल रही। दिल्ली ने पूरे सीजन शानदार खेल दिखाया मगर यहां छिटक गई और इसीलिए तो हार के बाद हर तरफ गम और दुखी नजर आया। जैसे ही राहुल त्रिपाठी ने छक्का लगाया तो पृथ्वी शॉ मैदान में ही गिर पड़े। जी हां, पृथ्वी शॉ मैदान में लेट गए, गिर गए, बुरी तरह से रोने लगे और काफी देर तक पृथ्वी मैदान में ऐसे ही रोते रहे, बैठे रहे। और बाद में पृथ्वी शॉ को बाकी खिलाड़ियों ने उठाया, लेकिन उसके बाद भी वो रोते रहे, आंसू पोंछते रहे। उनके साथ बाकी खिलाड़ी भी गमज़दा नजर आए। दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर ने जब रिकी पॉन्टिंग को देखा तो अय्यर भी अपने इमोशंस को थाम नहीं पाए और रिकी के गले लगकर श्रेयस भी खूब रोए और काफी देर तक रिकी पॉन्टिंग के गले लगे रहे। इस दौरान पॉन्टिंग उन्हें समझाते रहे, ढांढस बंधाते रहे कि हार जीत लगी रहती है और दिल्ली की टीम अच्छा खेली। कप्तान ऋषभ पंत भी अपने इमोशंस को छिपा नहीं पाए। हार के बाद मैदान में पंत बेहद निराश दिखे और जब पवेलियन वापस लौट रहे थे तो तब भी पंत के चेहरे पर दुख और दर्द साफ देखा जा सकता था, क्योंकि इस सीजन दिल्ली की टीम ने सबसे अच्छा खेल दिखाया था। इस बार दिल्ली की टीम खिताब जीतने की पूरी दावेदार, पूरी हकदार भी थी, मगर यहां दिल्ली हार गई। बाद में प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान भी ऋषभ पंत बेहद इमोशनल हो गए। पंत का गला भर गया, पंत बोल नहीं पा रहे थे। ऋषभ ने कहा कि हमने पूरे सीजन अच्छा खेला लेकिन हमने इस मैच में अच्छा नहीं किया। पंत ने कहा कि हम बैटिंग में स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए, ज्यादा स्कोर नहीं बना पाए और यही हमारे लिए सबसे बुरा साबित हुआ। अब इस दौरान पंत के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। पंत का गला भरा हुआ था, वो बस रो ही नहीं रहे थे, सबको दिख नहीं रहा था, लेकिन ये भी सबको पता चल रहा था कि पंत अंदर से कितना रो रहे हैं। और जैसे तैसे ऋषभ पंत अपना इंटरव्यू खत्म करके वहां से गए। डगआउट के पास भी कोच रिकी पॉन्टिंग सभी खिलाड़ियों के पास जा रहे थे और एक एक खिलाड़ी से मिलकर रिकी पॉन्टिंग उनका हौसला बढ़ा रहे थे। एनरिक नोकिया, आवेश खान बेहद निराश थे, रोते हुए दिखे। पॉन्टिंग उनके पास भी गए, उनको भी दिलासा दी, समझाया। यानी कि एक गम वाली हार के बाद जो कोच करता है वही रिकी पॉन्टिंग यहां पर कर रहे थे। हर खिलाड़ी को समझा रहे थे, हर खिलाड़ी को दिलासा दे रहे थे। दुख और गम तो पॉन्टिंग के दिल में भी होगा, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग बड़े खिलाड़ी रहे हैं, बड़े कोच भी माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग वही कर रहे थे जो कि एक सीनियर करता है, एक हेड कोच करता है और अपने सभी खिलाड़ियों को रिकी पॉन्टिंग संभाल रहे थे, उनके लिए परेशान नजर आ रहे थे। एक तरह से दिल्ली की पूरी टीम दुख में थी और वो साफ साफ चेहरों पर नजर भी आ रहा था। अब दिल्ली के हार के साथ ही ये भी तय हो गया कि इस सीजन आईपीएल को नया विजेता भी नहीं मिलेगा, क्योंकि चेन्नई 3 बार तो केकेआर 2 बार खिताब जीत चुकी है और अब इन दोनों में से ही कोई विजेता होगा। मगर दिल्ली की हार ने न सिर्फ दिल्ली के खिलाड़ी बल्कि सभी क्रिकेट प्रेमियों का भी दिल तोड़ दिया, क्योंकि दिल्ली की टीम इस सीजन जैसा खेली वो बिल्कुल शानदार था। तो आपका दिल्ली की इस दिल तोड़ने वाली हार पर क्या कहना है? दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए आपका क्या संदेश है? कप्तान ऋषभ पंत के लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें।
तो 10 अक्टूबर रविवार को आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला गया। दिल्ली और चेन्नई के बीच मैच बेहद रोमांचक हुआ और अंत में धोनी के प्रताप से चेन्नई ने मैच को जीत लिया। हालांकि एक वक्त मैच पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स के कब्जे में था और दिल्ली जीत ही गई थी, मगर धोनी ने 6 गेंदों में मैच पलट दिया। अब जीता हुआ मैच हारे तो पंत काफी इमोशनल हो गए। जी हां, ऋषभ पंत ने उस मैच को लेकर कई बड़ी बातें कही। पंत ने बताया कि हमें लग रहा था कि हम मैच जीत जाएंगे क्योंकि मैच हमारे पक्ष में था, लेकिन माही भाई ने हमसे मैच छीन लिया। पंत ने बताया कि हार से मैं काफी ज्यादा निराश था क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी टीम ऐसे हारेगी। पंत ने आगे कहा, जब माही भाई ने ओवर की तीसरी बॉल पर शॉट मारा तो मेरा दिल बैठ गया क्योंकि वहां डीप स्क्वायर लेग की तरफ कोई फील्डर नहीं था और बॉल सीधे चौका जाने वाली थी और चौका हो भी गया और हम हार भी गए। पंत ने कहा कि मैं इस हार से बेहद निराश था, मेरी आंखें भी भर आई थी क्योंकि फाइनल के इतने नजदीक आकर हम अटक गए थे, लेकिन माही भाई ने हमेशा की तरह कोई जश्न नहीं मनाया। शांत रहते हुए सभी खिलाड़ियों से मिले, अंपायर से भी मिले। ऋषभ पंत ने बताया कि धोनी भाई मेरे पास भी आए, मेरी पीठ थपथपाई, मुझे गले लगाया। अब पंत ने आगे क्या कहा वो भी देखिए। ऋषभ पंत ने कहा, मैं निराश था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहा था। इसी दौरान माही भाई मेरे पास आए। अब यहीं पर माही भाई ने कहा कि अब फाइनल में मिलना। पंत ने कहा कि मैं वहां पर समझ ही नहीं पाया कि माही भाई ने मुझे मेरे कान में क्या कहा और शायद मैं समझने की हालत में भी नहीं था, लेकिन जब बाद में ड्रेसिंग रूम आकर मैं नॉर्मल हुआ तो याद आया कि माही भाई ने मुझे कहा कि अब फाइनल में मिलना, यानी कि उन्होंने मुझे अगले मैच के लिए बेस्ट विशेष दी थी और मेरी निराशा कम करने की कोशिश की थी। अब पंत ने बताया कि ड्रेसिंग रूम आकर उन्हें काफी अच्छा लगा। साथ ही पंत ने कहा कि वो इसके बाद माही भाई से मिलने भी गए और काफी देर तक धोनी से बात की और पंत को इसके बाद काफी अच्छा भी लगा। ऋषभ पंत ने ही बताया कि माही भाई चाहते हैं कि दिल्ली और चेन्नई के बीच ही फाइनल मुकाबला भी हो क्योंकि यही दोनों टीमें टॉप 2 की भी टीमें हैं और इन्हीं दोनों के बीच फाइनल मुकाबला भी होना चाहिए। अब वैसे भी ऋषभ पंत मुंहफट हैं और कुछ भी बोल सकते हैं और इसीलिए धोनी से भी ऋषभ ने कह दिया कि मुकाबला चेन्नई और दिल्ली के बीच ही होगा, खिताबी मुकाबला होगा। यानी कि धोनी ने पंत की टीम को हराया जरूर, मगर पंत का पूरा साथ दिया। मैदान में रोते हुए पंत को संभाला, पंत को अगला मैच जीतने का भरोसा भी दिया, हौसला भी दिया और सबसे बड़ी बात, विरोधी होने के बाद भी ऋषभ पंत के साथ दिल खोलकर बात की। पंत की कप्तानी की तब भी तारीफ की जबकि हर तरफ ऋषभ पंत की कप्तानी की आलोचना हो रही है कि रबाडा को आखिरी ओवर में बॉलिंग क्यों नहीं दी गई, मगर उस दिन भी मैच के बाद धोनी ने पंत की तारीफ की थी और बाद में भी धोनी ने पंत की कप्तानी की खूब तारीफ की है। तो कुल मिलाकर ऋषभ पंत को धोनी का यहां पर पूरा साथ मिला, भरपूर साथ मिला और खुद ऋषभ पंत ने ही से बताया है कि कैसे धोनी ने उन्हें संभाला और कैसे अगला मैच जीतने के लिए मोटिवेट किया, हौसला दिया। और अब ऋषभ ने आगे कहा कि वो धोनी के इसी गाइडेंस से अब अगला मैच जीतेंगे और एक बार फिर से फाइनल मुकाबले में पहुंचकर धोनी की टीम को ही हराएंगे। तो आपका क्या कहना है? आप भी धोनी पर, ऋषभ पर और फाइनल मुकाबले को लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।